दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वक्त खड़े हैं जो ले पोड़ियंग जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है। और आप सभी को बता दूं जानकारी के लिए, इस बार जो है हम हमेशा ये बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा सबसे अधिक यानी हेल्थ और शिक्षा में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अरुणाचल सरकार ये कहता है कि इस बार भी जो है शिक्षा में सबसे ज़्यादा बजट यानी 1000 करोड़ का बजट बनाया गया है, जिसमें कि हमारे लोगों यानी हमारे बच्चे को जो है सही एजुकेशन यानी सही शिक्षा दे सके। आज हम यहाँ ले पोड़ियंग में मौजूद है। यहाँ अभी जस्ट सुबह सुबह यहाँ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, अगर हम मेरा हाथ उंगली जिस तरफ जाता है वहाँ पे आपको काम करते हुए दिखाई देगा। उस जगह पे जो है आज जो है एक बिल्डिंग के लिए यहाँ पर जो है शिला आदर्श शिला रखा गया है। ये बिल्डिंग सिर्फ इसीलिए था कि यहाँ का जो एलुमनी होता है, हम लोग ये कहते हैं फॉर्मर जो स्टूडेंट होता है, यहाँ से जो लोग पढ़ के निकले हैं, उनका जो है जितना लोग बड़ा हो गया है या फिर जो लोग अपना अभी परिवार संभाल रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर एक जो है एलुमनी एसोसिएशन है, उन्होंने यहाँ पर इन चीज़ों को देखा कि यहाँ पर जो है जो बच्चे को या फिर टीचर को है रहने के लिए सही व्यवस्था नहीं है। तो इन चीज़ों को देख करके यहाँ का जो एलुमनी एसोसिएशन है, यहाँ पर एक घर बनाने का जो है बात कही जा रही है, जिसका कि आज आदर्शशिला यहाँ पर रखा गया है। इस आदर्शशिला के दौरान यहाँ पर जो है अंशु प्रेसिडेंट नाबम दोदुम यहाँ पर मौजूद थे। नाबम दोदुम का कहना यही है कि दोदुम इसी बस्ती से होकर के होता है, इसीलिए उनका अंशु टीम का यही एक मकसद ये है कि अभी जो है जितना जो निजी जगह है उनमें से जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में जा करके ऐसे स्कूलों को चुनना जहाँ जो है सही ढंग से स्कूल जो है नहीं चल रहा है, जहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, जहाँ पर टीचर क्वार्टर सही से नहीं है, जहाँ पर जो क्लासरूम जो सही से नहीं है, ऐसी चीज़ को जा करके आज यहाँ देख रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ, ले पोड़ियंग जो जगह जहाँ से हम लोग अभी लाइव कर रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत जगह है। अगर इस जगह को अगर सरकार भी ध्यान देता है, ये स्कूल को बहुत सुंदर तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन जहाँ अगर आप यहाँ देखता है, यहाँ पर जो है यहाँ जो फूल जो लगाया गया है, यहाँ का जो लोकल का अपना एक है कि ये स्कूल को जितना मॉडर्नाइज किया जा सके, इसको करने के लिए लोग तट पर हमेशा रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये बनता है कि सरकार से भी हम लोग हमेशा ये बोलता है कि सरकार गलत कर रहा है या फिर सरकार जो है इस चीज़ को नहीं देख रहा है। अभी सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर सेट करके ये रखा है कि जो एल्यूमिनी एसोसिएशन है, उन्होंने जो जितना भी जो ये ले पोड़ियंग स्कूल से जो पढ़ के निकले हैं, जो ऐसे बताया जा रहा है ये 1969 को ये स्कूल जो है इस्टेब्लिश हुआ था प्राइमरी स्कूल से। अभी जो है लगभग यहाँ से जितने लोग पढ़ के निकले हैं, यहाँ आ करके स्कूल के मतलब ये स्कूल को जितना मॉडर्न करने के लिए यहाँ पर जो सुविधा को की जा रही है। और आपको ये भी बता दूँ, यहाँ जो है गर्ल्स हॉस्टल का कमी है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बाथरूम, उसके बाद किचन जो जहाँ पर बच्चे जो है लड़कियाँ जो लड़की बच्चे लड़का बच्चे जो हॉस्टल में बैठते हैं, उसके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था कम है। इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो खासकर जो टीचर जो होता है, जो मैडम होता है, उनके लिए यहाँ पर जो है घर निर्माण आज उसका आदर्शशिला यहाँ पर रखा गया है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ, हम आपको आगे की ओर ले जाता तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन चीज़ों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो जैसे कि किचन होता है, जो जहाँ पर जो है भोजन पकते हैं जो बच्चों के लिए, मतलब ये जो एक मिडिल स्कूल है, तो यहाँ पर बच्चे जो है स्टूडेंट यहीं पर जो है लड़की लड़के यहीं पर जो है पढ़ता है। तो उन चीज़ों को दिखाने के लिए आपको हकीकत को दिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात सच ये है कि यहाँ के लोकलिटी जो है सरकार को कम डिपेंड करने के लिए और अपने आप से इस स्कूल को जो है कितना सुंदर बनाया जा सकता है, इस चीज़ को देखते हुए यहाँ के लोग जो है अभी आगे आया है। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ये जो है स्कूल जो है अभी आगे आ करके मतलब लोगों के लिए एक उदाहरण सेट हो। ये अभी बंद पड़ा हुआ है, मैं कोशिश करूँगा इसको खोलने के लिए। ये शायद हाँ, तो ये किचन है, ये किचन है जहाँ पर मतलब भोजन पकता है। यहाँ पर जो है आप सभी को ये भी बता दूँ, यहाँ ये स्कूल में जो है 111 स्टूडेंट है, छात्र छात्रा हैं जो पढ़ते हैं। और यहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था है, यहाँ पर इनकी भोजन यहाँ पर पकता है। लेकिन ये वो जगह है जहाँ से मतलब बच्चों को मतलब हाइजीनिक जो भोजन मिलना चाहिए, ये यहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन जहाँ तक ये जो यहाँ का जो है सिस्टम है, जो खाना यहाँ पर ऐसे पकता है। लेकिन इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि सरकार का मकसद हमेशा रहता है कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो खासकर जो दूर दराज में पढ़ते हैं, उनको जो है आगे ले आना, हमेशा यही कोशिश रहता है। लेकिन अरुणाचल में एक ऐसे हो गया है कि जो बहुत दूर दराज इलाके में जो स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, अभी ये तो सेकेंडरी स्कूल हो गया है। एक समय 1969 को जब इस्टेब्लिश हुआ था, ये प्राइमरी स्कूल थे, तो भोजन खाने की व्यवस्था ये है। लेकिन आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जगह जहाँ पर अभी ले पोड़ियंग जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है, ये जो है कैपिटल से लगभग
1 या 2 घंटे की दूरी पर है। तो इन चीज़ों को अगर हम बात करते हैं तो ये भी बताया जा सकता है कि ये जो स्कूल जो है कैपिटल से बहुत नज़दीक है। तो इन चीज़ों को सरकार की तरफ से तो देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि सरकार को भी रुकते नहीं रहना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर जो है अंशु के टीम, उसके बाद साथ ही साथ यहाँ का जो एल्यूमिनी एसोसिएशन है, जो फॉर्मर स्टूडेंट रहे हैं, जो पढ़ के अभी कोई ऑफिसर बने हैं, उनका यहाँ पर जो मतलब जोरदार से मतलब यहाँ पर जो स्कूल को और मॉडर्नाइज करने के लिए, यहाँ पर बच्चों के लिए मतलब जो शिक्षा व्यवस्था को और बढ़िया कर सके, इसलिए यहाँ पर मदद की जा रही है। मैं आपको अभी टॉयलेट की ओर ले जाता हूँ, जहाँ पर ये है, इसी जगह पे बच्चे जो है नहाते हैं, अपना जो बैटिंग जितना करना होता है यहाँ करता है, ये वही जगह है। उसके बाद आगे मैं लेके जाऊँ आपको, ये यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था है। चलिए, ये काफ़ी मतलब यूँ कहें कि यहाँ पर जो है बाल्टी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जहाँ तक जब सरकारी स्कूल की बात की जाती है तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था तो ठीक है, उसके बाद ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे एक चीज़ को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है जो लड़की बच्चे, उसके बाद लड़का बच्चा के लिए अलग अलग टॉयलेट बाथरूम नहीं है, जिस कारण से जो 1-2 टॉयलेट है, इसमें जो सभी बच्चे जो है 111 स्टूडेंट है, यहाँ पर एक साथ जो है अपना शौचालय यहाँ पर करते हैं। तो ये भी एक बड़ा जिम्मेदारी है, या बड़ा एक मतलब सवाल है कि लड़की और लड़के बच्चों के लिए अलग अलग बाथरूम टॉयलेट होनी चाहिए। अगर मैं इस तरफ जाता हूं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा तो यहाँ से ठीक ये जो है गर्ल्स हॉस्टल है, ये ठीक यही गर्ल्स हॉस्टल है। उसके बाद ठीक पीछे जाता है तो ये बॉयज हॉस्टल है। तो ये बॉयज हॉस्टल है, और ये ठीक मेरे पीछे बॉयज हॉस्टल। मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो है मेन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो अभी यहाँ पर पढ़ते बच्चे, जो स्कूल थे, ये जो स्कूल अभी हम लोग जहाँ से लाइव बना रहे हैं, ये स्कूल एक समय में बहुत दिपंग सा पड़ गया था। तो अभी इसको एल्यूमिनी एसोसिएशन की तरफ से इसको जो है रिपेयरिंग की जा रही है, यानी मेंटेनेंस की जा रही है। मैं कैमरा पर अगर यहाँ से दिखाएंगे तो यहाँ पर जो है ये जो गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर जो ऊपर जो है ये, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल लाइट की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये ऊपर जो है छत, जो ये सेलिंग जो बनाया गया है, ये यहाँ के जो है एल्यूमिनी एसोसिएशन की तरफ से बनाया गया है। उसके बाद जितना जो आप अभी नए जो देख रहे हैं, ये भी यहाँ के लोकल के तरफ से ये डोनेशन दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि लोगों को ऐसे ही आगे आना चाहिए, ना कि हम हमेशा सरकार को देखते रहेंगे कि सरकार इस चीज़ को देखना चाहिए। लेकिन ये जरूरी है कि उन लोकल के साथ साथ, उन एल्यूमिनी के साथ साथ, उन मतलब जो फॉर्मर के साथ साथ सरकार को भी जागना जरूरी पड़ गया है, क्योंकि ऐसी चीज़ में सरकार को आगे आना चाहिए। क्योंकि आपको मैं बार बार बता दूं, इस बार जो है अरुणाचल सरकार ने सबसे ज़्यादा जो है बजट जो है यहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ का जो है रखा गया है। तो ये है, हम आगे जानेंगे। यहाँ आज जो है अंशु टीम के जो प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, और उनका कहना यही है कि स्कूल को जो है जितना मतलब सुंदर तरीके से बनाया जाना चाहिए, बनाएंगे, और इसको हर संभव जो है मदद जिसको मिलना चाहिए, इसको मदद करने की जो अंशु प्रेसिडेंट की तरफ से बात की जा रही है। तो इन चीज़ों को मैं आप तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम जानेंगे कि आज यहाँ आने का उनका मकसद क्या है। लेकिन जिस जगह को हम आपको दिखा रहे हैं, ये चीज़ ये है, स्कूल है, लेकिन बहुत खूबसूरत से ये जगह है। मैं आपको अंशु प्रेसिडेंट के पास ले जाऊंगा, और उनको मैं कुछ सवाल करेंगे कि आज यहाँ पर जो इस आदर्शशिला मतलब जो ये घर जो बनाने का जो बात इसको जो रखा गया, उसका क्या है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, दर्शकों, ये है आज के थीम, और आज का थीम यही है कि अंशु थीम है। और हम लोग भी यहीं से गुजर रहे थे तो हमको लगा कि ये जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि उदाहरण है कि ऐसे ही मतलब हर किसी को आगे आना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा ये बोलते हैं कि सरकार को ही करना चाहिए, सरकार को ही करना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि जो कोई काम करता है तो उनको सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि सरकार ने, मैं बार बार इसी चीज़ को दोहराता हूँ कि इस बार भी सरकार ने सबसे ज़्यादा बजट जो है एजुकेशन यानी शिक्षा में रखा है, जो कि 1000 करोड़ है। लेकिन सबसे संयोग की बात यह है कि आज भी ऐसी जगह है जहाँ पर जो है स्कूल की व्यवस्था बहुत ही खराब हालत में है। लेकिन इन चीज़ों को यानी ले पोरिंग गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल को और सुंदर बनाने के लिए यहाँ के एल्यूमिनी, उसके बाद अंशु की टीम आज पहली बार यहाँ पर विजिट किए, उसके बाद एक घर का जो है आदर्शशिला आज रखा है। इन चीज़ों को जानने के लिए हम अंशु प्रेसिडेंट से ही बात करेंगे। सबसे पहले दोदम जी, आपको मैं अरुण भूमि चैनल जो लाइव चल रहा है स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आज आप जहाँ तक हमने देखा है, आज यहाँ पर एक हॉस्टल के लिए आप लोगों ने एक जो पिलर जो मतलब आज शुरुआत किया है, आदर्शशिला रखा है। इसका मतलब मेन सुनने में ये आ रहा है कि एल्यूमिनी की तरफ से किया जा रहा है, और आप भी यहाँ के फॉर्मर स्टूडेंट हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है?
सी ये हम लोग को यहाँ का जो एलुमनी एसोसिएशन है, जो यहाँ का स्टूडेंट्स जो पास आउट होके अभी जो बैरिस कैपेसिटी में सर्व कर रहा है, टीचिंग प्रोफेशन, आपका पंचायत लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स में ये कर रहा है, वो एक और विद आपका यहाँ का प्लस लोकल बॉडीज जो पंचायत लीडर्स यहाँ का, इसका बाद यहाँ का सोशल ऑर्गेनाइज लोग मिलके एक हिस्टोरिक एक डिसीजन लिया है जो आज आप खुद देखा है। तो उसमें से हम लोग को एज ए एलिमनी का हिसाब से भी बुलाया और बाय वर्च्यू ऑफ 500% का तरफ से भी बुलाया। और ये लोग का अभी हाल ही में ऐसे है कि ये लोग 6 यूनिट आपका क्वार्टर बना रहा है। 6 यूनिट माने तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है, उसका करीबन आपका कॉस्टिंग रहेगा 1 करोड़। और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ का एक जो हिस्टोरिक एक डिसीजन, एक जो माइलस्टोन जो ये लोग अभी सेटअप करने जा रहा है, ये इसको हर कोई सीखना है। क्योंकि गवर्नमेंट का रिसोर्स से तो अगर डेवलपमेंट करेगा बोलने से कोई गवर्नमेंट का कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है, किंतु ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ का सिटीजन, लेपुरेंग का सिटीजन जो उतारा है, इसलिए हम लोग आंसू भी पीछे नहीं रह के हम लोग भी अपना हिसाब से कंट्रीब्यूशन देने आया है। और जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा आंसू का तरफ से हम लोग देने आया है, ये है। अभी ये लोग जो स्कूल मैनेजमेंट टीम ये बात कर रहे थे कि यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डिमार्केशन को लेकर के, मतलब इंक्रोचमेंट इशू केवल ले पोरेंग का नहीं है, पूरा अरुणाचल प्रदेश का है। तो इंक्रोचमेंट के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये जगह जो है जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, ये बहुत खूबसूरत जगह है। अगर यहाँ से अगर कल को ये अच्छा इंस्टीट्यूट बनता है बच्चों के लिए, तो ये बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा जो बच्चा यहाँ पर पढ़ सकता है। तो यहाँ मेन जो है प्रॉब्लम जो है इंक्रोचमेंट को लेके सर का कहना है, तो इसमें आपका क्या राय है? ये देखिए सोनिया जी, आपका ये मीडिया में ही हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लाइव गया था। और आई मस्ट से कि ये तो पहला स्कूल नहीं है, हर कोई स्कूल यही कंडीशन से गुजर रहा है। और इस विषय में हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर तबा तेदिर को हम 14 पॉइंट ये रिप्रेजेंटेशन दिया था, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। और ये सरकार फिर से बोलता है कि वेलफेयर पीपल्स वेलफेयर गवर्नमेंट है। आई डोंट नो, अभी तक कोई हमको जवाब नहीं दिया है। और यहाँ से आप जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा स्कूल से आप शुरू करेगा। बट मेरा यहाँ आने का रीजन ये है कि यहाँ का जो लोकल्स, जो यहाँ का एलिमुनी, यहाँ का टीचिंग स्टाफ, यहाँ का पंचायत लीडर्स लोग एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो पहला तो लाइक वाइज आपका चैनल का तरफ से हम यही अपील करेगा कि सरकार को रुक नहीं रहना है, क्योंकि हु नोस, कभी अच्छा सरकार आता है, कभी खराब सरकार आता है। और कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पंचायत लीडर को जब अच्छा सरकार है बोलने से मीडिया में रिप्रेजेंटेशन, रेफरेंडम रैली, बंद कॉल क्यों करना है? अभी उसका ड्यूटी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का अंदर में है, इसको स्क्रूटिनी करना है, फील्ड सर्वे करना है, विजिट करना है, ये सब कुछ होता नहीं है। यहाँ का पब्लिक बोलना पड़ता है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलना पड़ता है, ये एक दुख वाला बात है। और यहाँ तक जहाँ सवाल मेरा लास्ट टाइम रिप्रेजेंटेशन का बात है, हम तो सारा निसी कम्युनिटी इन पर्टिकुलर के लिए बोला भी नहीं। एक ऑर्डिनेंस लेके आओ स्टेट गवर्नमेंट, अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू सेव द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ स्कूल, एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करो बोल के एक ऑर्डिनेंस लेके आओ बोला। अभी तक आप देखिए, आप खुद याद होगा, अभी लगभग दो महीना हो गया है। अभी इससे पहले हम लोग की आंसू इलेक्टेड होने के बाद काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी ये था, कोरोना था। अभी हम लोग ये नया टीम अभी सेटअप करेगा कि आफ्टर ये 1 महीना का बाद हम लोग को मॉडलिटीज बना रहा है कि हम लोग एजुकेशन टूर को शुरू करेगा। ये है मेरा तरफ से। और आज यहाँ में आके हम लोग का टीम आंसू का तरफ से ऐसे स्मॉल छोटा सा ये हम लोग का आंसू का तरफ से हम लोग 400 बैग कंट्रीब्यूट करने का हम लोग ये क्या अनाउंस किया है। और यहाँ का लोकल कमिटी को जो भी स्कूल बिल्डिंग बना रहा है, और होपफुली ये मैसेज आपका चैनल को देख के अगला जो भी एरिया है जहाँ भी ये गवर्नमेंट फंडिंग सफिशिएंट नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं से अपना स्कूल के लिए कोई शुरू करने से ठीक है। चलिए, बिल्कुल आपको मैं आखिर सवाल ये पूछूंगा कि आपने खुद कहा, क्योंकि अभी अंशु का, इस बार का अंशु का जो आपका लीड वाला जो अंशु है, इसका मेन मोटो यही है कि जो स्टूडेंट का वेलफेयर के लिए, यानी एजुकेशन को आप लोग फर्स्ट मतलब पॉइंट में एजेंडा में रख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जितना अरुणाचल की जब बात करते हैं तो हमारा जहाँ पर निसी एरिया है उसमें जो है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। लेकिन मैं एक रिपोर्टर होने के नाते में अरुणाचल का मैंने दौरा किया हुआ है। लेकिन उस जगह में देखता है कि हमारा जो है कुरुंकुमे, करा दादी, पप्पुम पारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो है स्कूल जो है बहुत, मतलब गवर्नमेंट स्कूल जो, खासकर गवर्नमेंट स्कूल जो बहुत हालत ख़राब है। क्या उनका जो MLA का क्या दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को मतलब सुधारा जाए? इसमें आपका क्या राय है?
देखिए, ये एक आपका कोई भी सोशल सेटअप को, कोई भी सोसाइटी को रिफॉर्मेशन करना है बोलने से एजुकेशन सेक्टर को ही करना है। और दूसरा, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलोन कैन नॉट ग्रो। टू बी ए गुड स्कूल यू नीड ए रोड कम्युनिकेशन, इसका साथ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यूटिलिटी आपका साथ मोबाइल नेटवर्क चाहिए। और स्कूल बनाने का बाद भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका टीचिंग स्टाफ का क्वार्टर चाहिए, अच्छा स्कूल बिल्डिंग चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी स्टाफ, कोई लेडी स्टाफ, कोई भी फैमिली, कोई भी टीचिंग पैटर्निटी का कोई भी आपका पारप्लंग एरिया में अगर बेहता है बोलने से वो लोग को क्या चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। ये सब नहीं होता है। तो गवर्नमेंट अभी एक ऑर्डिनेंस लेके आना है कि कोई भी एक सिंगल आप डिपार्टमेंट को डेवलपमेंट लेके नहीं जा सकता है। सारा डिपार्टमेंट मिलके एक वेल प्लान का साथ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और पार प्लांग एरिया में जैसे कि स्पेशली क्रुंग में करादादी सेक्टर का बोलने से आपको आप स्पेशली आप करादादी का है, अभी आपका फोर लेन बन रहा है। तो ऐसे उस कंडीशन में आपका समर सीजन में तो आपका रोड कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। तो कोई भी टीचर को आप उसमें इतना दूर में कैसे भेजेगा। और दूसरा, उसमें आपका स्कूल का बिल्डिंग को आप जाके देखिए, रोड कनेक्टिविटी, मेडिकल फैसिलिटी ने, आप कोई भी स्टाफ को मरो बोल के तो नहीं भेज सकता है, वेल इक्विप्ड का साथ भेजना पड़ेगा। तो पहले दिन से मेरा कहने का मतलब यही था। तो इसलिए ये एक रीजन है। और दूसरा, आपका बोलने से, आपका ईस्टर्न साइड में बोलने से स्कूल बिल्डिंग बोलो, कुछ भी डिपार्टमेंट थोड़ा प्रोग्रेसिव वे में है बोलने से, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रोड कम्युनिकेशन, रोड कनेक्टिविटी वहाँ का ठीक है। तो यहाँ में निशी एरिया में अभी बोलने से, यहाँ से अभी इस कमिंग जाता है, रोड कनेक्टिविटी ठीक है। तो अभी सरकार को अभी तो हिचकिचाना नहीं है। कुछ भी फंडिंग है जो ईयर ऑफ एजुकेशन ये बार भी डिक्लेयर किया है, ये भी कम है। मेरा हिसाब से 1000 करोड़ कम से कम, मेरा हिसाब से अनदर 5 इयर्स ईयर ऑफ एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। आप कोई भी, इसलिए हम बोला है लेपुरंग स्कूल को आप छोड़ दीजिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, सारा ये इसका बाद डायरेक्टर लेवल का सारा स्टाफ है। आप कैपिटल को ही झांक के नहीं देखता है। आप एजुकेशन मिनिस्टर कैपिटल को झांक के नहीं देखता है। यहाँ लेपुरंग के लिए वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। ये है। तो इस विषय में आप रियलिस्टिक सवाल, जैसे कि यहाँ का हम लोग का लेडी टीचर जो पारप्लंग एरिया से पोस्टेड होके बेहतर है, आप ये लोग को तकलीफ पूछ सकते हैं। अभी मेरा सामने ही खड़ा है एक मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए, हम पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैम है, क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कि हमेशा लेडी फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर, ये तो एक लेपोरियंग है, ये आप कैपिटल से लगभग ये 2 घंटा की दूरी पर है, लेकिन ऐसे जगह को सोचिए जहाँ पर 1 दिन 2 दिन जाना पड़ता है। जैसे कि कुरुंग में जो आप पर्सी परलो की जब बात करते हैं, जो दूर दराज की जब बात करते हैं, तो अभी मैडम से हम ये जानते हैं कि उनको यहाँ पर जो है ड्यूटी करते वक्त मतलब किस किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। क्योंकि आप ड्यूटी तो दिया गया है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन आपको यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के अलावा क्या क्या तकलीफ होता है, आप थोड़ा बताएंगे? ओके सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। ओके, मेरा नाम है बेतशिबा पान्यांग और मैं टीजीटी बायोलॉजी हूँ। और अभी तक तो यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी सब तो ठीक ठाक है। हम लोग को लेडीज़ टीचर को स्पेशली जो प्रॉब्लम फेस हम लोग कर रहे हैं वो है हम लोग का एकोमोडेशन ना, क्वार्टर का प्रॉब्लम है, बाथरूम जो बाहर में है, तो वही प्रॉब्लम है। 6 लेडीज़ टीचर है हम लोग मिलके यहाँ में ना। हाँ, और बाकी तो स्कूल में छोटा बड़ा प्रॉब्लम्स बाकी सब है, बट ये हम लोग का पर्सनल प्रॉब्लम। आपका आप कितना साल हुए यहाँ पर जो ट्रांसफर? सर, ये 2 साल चल रहे हैं मेरा। 2 साल चल रहा है। तब से लेकर अभी तक ऐसे ही प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं? जी सर। तो अभी यहाँ रहते कहाँ हैं आप? सर, वो कैंपस का अंदर में ही है, वो एक बना दिया है टेम्परेरी मेरे लिए। मतलब इतना, फिर भी इतना मतलब वो नहीं है, सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी तो कैंपस का अंदर तो हो जाते हैं सर। जी। तो इतना ही प्रॉब्लम है आपको? जी। चलिए मैडम, हमको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हम लोग यहाँ का जो एसएमसी का जो यहाँ का वो है इंचार्ज है, क्योंकि ये सबसे नोबल कॉजेज है। मैं जितने भी अरुण भूमि जो दर्शक देख रहे हैं, मैं आपसे बता दूं कि आप अगर हमारे जो लाइव चैनल को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको देख करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बहुत खास है। क्योंकि अभी ऐसे हो जाता है ना, सब लोग अपना अपना जिंदगी में मतलब जी के मतलब सब लोग अपना अपना लाइफ में बिजी है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मतलब अपने स्कूल के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों ही नहीं, अपने जितना जो सोसाइटी जो आसपास जितना लेपोरिंग के अंदर में जितना लोग रहता है उनके बारे में सोचता है। तो खासकर ये है कि ये स्कूल को और मॉडर्नाइज करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए ये सारे लोग जो है काम कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग फॉर्मर यहाँ के फॉर्मर स्टूडेंट भी है, उसके बाद एलुमनी जो एसोसिएशन उन्होंने बनाया है, उनसे हम लोग सेक्रेटरी सर से हम लोग जानते हैं कि सर सबसे पहले मैं आपका नाम? एन अर्थम।
आपको मैं अरुण भूमि चैनल में स्वागत करता हूं। वेलकम, थैंक यू। सर, आप लोग जो इतना नोबल कॉजेज जो काम कर रहा है, क्योंकि अभी दुनिया में ऐसे है कि सब लोग अपना अपना जिंदगी में जी के सबको पैसा कमाना है, सबको आगे जाना है, कभी कोई पीछे मुड़ के देखता नहीं है। तो ऐसे में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है कि जो ले पोरिंग जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है, इसको जो है आप लोग अपने तरफ से मतलब एलुमनी एसोसिएशन की तरफ से इसको मदद करके इसको स्कूल को और सुंदर बनाने की बात कर रही है, ये मतलब कर रहे हैं। तो ये जो है आइडिया आप लोगों को कैसे आया सर? एक्चुअली ये हम लोग ने बहुत साल पहले यहाँ से पढ़ के निकल गया, लेकिन बहुत साल का बाद देखा तो हमारा ये ले पोरिंग सेकेंडरी स्कूल अभी सेकेंडरी हो गया। जब हम लोग पढ़ा था मिडिल स्कूल था, अभी सेकेंडरी हो गया। लेकिन सेकेंडरी स्कूल होते हुए भी यहाँ जो फैसिलिटीज होना चाहिए था नहीं हो पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर। और बहुत हम लोग छोटा छोटा मदद कर भी चुका हूँ, हम लोग पर्सनली भी और हमारा ये अलमनी एसोसिएशन का नाम से, लेकिन उससे नहीं होता है। आखिर लास्ट में हम लोग को देखा है तो हम लोग को ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को हम लोग डिपेंड करते रहने से हम लोग को कुछ नहीं होगा और वो चलते रहेगा ऐसे। इसलिए हम लोग ने एक ले पोरिंग अलमनी सोसाइटी बना करके हम लोग ने यहाँ शुरू किया और डिस्कस किया। शुरू करने के बाद हम लोग ने सोचा, यहाँ में जाके पूछा है तो यहाँ में एक लेडीज टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इशू माने बहुत ये इशू था। इसलिए इसी इशू का नाम था ये टीचर्स क्वार्टर लेडीज के लिए। स्पेशली अंदर बाहर में उसका ये है बाथरूम टॉयलेट है, लेकिन अंदर में नहीं है, अटैच नहीं है। इसलिए रात को वो लोग बाहर निकल के वो ये सब करना, वो जाना आना, वो बहुत इनसिक्योर है। इसलिए इन लोग के लिए हम लोग ने एक डिसीजन लिया पंचायत लीडर का साथ, SMDC का साथ यहाँ का और यहाँ का हेडमास्टर और हम लोग सब यहाँ का जितना जो अलमनी है, हम लोग डिसीजन करके ये डिसीजन किया है कि हम लोग एक बिल्डिंग ही बनाई देगा और बिल्डिंग को हम लोग कंट्रीब्यूशन से बनाएगा। यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, यहाँ कुछ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट से नहीं होगा, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन से होगा। किसी से भी हम लोग को कंट्रीब्यूशन लेके हम लोग को इसको बनाना है। इसलिए हम 6 ये बैचलर ब्रेक और इसमें सब कुछ अटैच होगा और 6 बैचलर ब्रेक बनाएगा और मल्टी स्टोरी में बनाएगा। इसको हम लोग ये आइडिया निकल के इन लोग के लिए बना रहा है। और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट टीचर को हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट करके स्टेट गवर्नमेंट से मांग के यहाँ लाया, लेकिन यहाँ एकोमोडेशन प्रॉब्लम बहुत ख़राब था, इसलिए हम लोग इसको शुरू किया है। सोचता हूँ सब साथ देगा और आज तो मैं यही अरुण भूमि टीम आपको और आपका टीम को और अंशु टीम जो हम लोग का साथ आज आके आपका साथ आके आप लोग आके ये कवर कर दिया हम लोग का प्रोग्राम को बहुत अच्छा लगा। आज स्मॉल बिगिनिंग, बहुत छोटा सा बिगिनिंग हम लोग के फाउंडेशन ले आउट किया है। इसको बाद में जब बनाएगा ख़त्म करेगा तब हम लोग फिर ओपनिंग प्रोग्राम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप उसमें भी आएगा और कवर कर देगा बोल के। और आज ये अच्छा प्रोग्राम का आज शुरुआत आज हुआ। आज हुआ है, बहुत आज हुआ है। चलिए सर, ये जो आप लोग जो काम कर रहा है ये बहुत नोबल कॉजेज है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका काम जो है लगातार जाते रहे। उसके बाद जितने भी जो देवी देवता है यानी भगवान है आपको हमेशा आशीर्वाद देंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये था, क्योंकि ये है जो यहाँ का एलुमनी जो एसोसिएशन है। और आपको बता दो ये जगह बहुत खूबसूरत है और हम भी पहली बार यहाँ आए हैं क्योंकि ये स्कूल है। अभी सर ने जैसे बताया कि ये जो बिल्डिंग बन रहा है ये जो बाद में स्टोरेज बना सकता है, लेकिन अभी जो है 6 जो मैडम बैठने के लिए यहाँ पर जो है बैरिक बना दिया जा रहा है, ताकि आने वाला समय में जो है यहाँ पर जो लेडीज़ टीचर होता है उनको जो है यहाँ पर कठिनाई ना हो और ये यहाँ आराम से रह करके बच्चों को पढ़ा सके, ऐसे एलुमनी एसोसिएशन का कहना है। साथ ही साथ नावम दोदुम को जब हमने बात किया, उन्होंने कहा है कि एजुकेशन यानी स्कूल तभी डेवलप हो सकता है जब उसका कनेक्टिविटी ठीक हो, जहाँ उसका रोड कनेक्टिविटी ठीक हो, जहाँ पर लाइट ठीक हो, उसके बाद जहाँ पर जो है मेडिकल सुविधा हो। ऐसे अगर होता है तो हर जगह में डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार जो है एजुकेशन ईयर ऑफ दी जो घोषित किया गया है, इसको जो अनदर 5 साल के लिए भी घोषित करना चाहिए, ताकि हमारा अरुणाचल में जो है एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत सुंदर हो सके और बच्चों को जो दूर दराज इलाका में जो बैठता है उसको जो है सही शिक्षा
शिक्षा मिल सके, ऐसे नाबम दोदुम ने भी, जो अंशु प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा है। और ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है ये स्कूल जो है, जो जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं, ये जगह जो है बहुत खूबसूरत है और स्कूल बहुत सुंदर तरीके से यहाँ के जो लोकल लोगों ने, जो एलुमनाई है, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इस स्कूल को जो है डेवलप करने की जो कर रहे हैं और बच्चे यहाँ पर जो है बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बना है। यहाँ पर देखिए, ये हर जगह यही है, क्योंकि एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी। और आसपास में जितना जो स्कूल का जो आसपास है, उसमें जो है पेड़ पौधा लगाया हुआ है। ये था हमारा जो छोटा सा कोशिश कि जितने भी जो दर्शकों को हम बता सके कि अभी हम लोग जो है ले पोरेंग जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो सगाली के ठीक सामने है, और आप यूँ कहेंगे तो ईटानगर से 2 घंटे की दूरी रास्ता पर है। और ये बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पर जो है ले पोरेंग गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है। आज यहाँ पर जो एक घर का जो आधारशिला रखा गया, इसका जो है गवाह बनने के लिए हम भी यहाँ पहुँचे हैं। और इन्हीं चीज़ को लोगों तक पहुँचाना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए। और आने वाले समय में हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में लोग को जागरूक करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि आपको भी सोचना चाहिए अपने बच्चों के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। और ऐसा ही आप भी एक फॉर्मल जो एसोसिएशन बनाकर या फिर एल्यूमिनियम एसोसिएशन बनाकर आप भी अच्छे काम कर सकते हैं। और ऐसे चीज़ को सरकार को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ों को और सरकार की तरफ से भी मदद मिल जाता है तो ये और खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि हम कभी सरकार को नहीं, ना कि यहाँ के लोकल को, दोनों मिलकर ही हम लोग काम कर सकता है, तभी जा करके शिक्षा यानी एजुकेशन सिस्टम जो है ठीक हो सकता है। ये था हमारा छोटा सा कोशिश। आप देखते रहिए अरुण भूमि, अब बने रहिए अरुण भूमि। हमारा कोशिश है आप तक सही और सटीक खबर पहुँचाना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल। आइए।